वो सब एक उद्योग का दर्जा मिलना ही चाहिए, तभी पर्यटन आगे बढ़ता है। तो पर्यटन उद्योग का दर्जा हमें 1998 में मिला है यूपी में। तो यूपी में कौन सा स्थल किस स्मारक या किस पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, यही तो सीखनी है आज हमें। तो इलाहाबाद किस किस चीज के लिए फेमस है, मैं उद्योग में नहीं कह रहा हूँ, कोई आप कहो जी इसमें पीतल नगरी मुरादाबाद तो आया ही नहीं, ठीक है, या अलीगढ़ के ताले तो आया ही नहीं, तो वो उद्योगों में मैं कराऊंगा आपको, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं सिर्फ पर्यटन, क्योंकि ताले देखने नहीं, वो तो खरीदारी की बात हो जाएगी, उद्योग की इंडस्ट्री की बात हो जाएगी। अभी सिर्फ पर्यटन और धार्मिक स्थल की बात करूंगा। तो गंगा और यमुना का संगम है, बिल्कुल। इलाहाबाद तो त्रिवेणी का मेला भी लगता है यहाँ पर, आप सबको पता है। तो गंगा यमुना का संगम है। सरस्वती, 3 नदियों का संगम बोला जाता है, गंगा यमुना सरस्वती। सरस्वती तो अदृश्य नदी है, वो बस उसके साक्ष्य मिलते हैं कि यहाँ कभी नदी थी। अब आनंद महल, तो गंगा यमुना का संगम इलाहाबाद है, तो सबको पता है, इसमें तो क्या ट्रिक मैं आपको बताऊं दोस्तों। आनंद महल को, अब इलाहा को अल्लाह की सी बात लग रही है ना, अल्लाह तो अल्लाहाबाद भी बोलते हैं बहुत सारे लोग, तो अल्लाहाबाद, तो अल्लाहाबाद अंग्रेजी में भी ALL लिखा जाता है, अल्लाहाबाद। तो अल्लाह से याद कर लीजिए, जो अल्लाह को याद करता है वो लोग आनंद में ही रहते हैं, बिल्कुल। आनंद महल, तो ऐसे याद रख सकते हैं भाई, आनंद के लिए तो करते हैं, दुख ना आए कष्ट ना आए, अल्लाह को याद इसलिए किया जाता है। आगे चंद्रशेखर आजाद पार्क, दोस्तों अल्लाह की शरण में जाओगे तो आजादी भी मिलेगी, सब कुछ से दिक्कत से दूर रहोगे। तो चंद्रशेखर आजाद पार्क ऐसे याद रख लीजिएगा। और अल्फ्रेड पार्क क्या होता है, ये पार्क था, इसका नया नाम चंद्रशेखर आजाद पार्क कर दिया है, तो ये अल्फ्रेड पार्क को ही बोलते थे, ठीक है। आनंद महल, तो ये अल्फ्रेड पार्क इसलिए कि यहाँ पे चंद्रशेखर आजाद ने शायद गोली मारी थी खुद को, तो वो सबको पता होगा। चलिए, आनंद महल फिर वही 2 बार लिख गया, कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाता है। जोधाबाई महल क्या है, देखिए दोस्तों, अब इलाहा से बात, हमें इलाहाबाद से जोड़ना है सबको, तो हमने सोच लें कि जोधा अकबर, आपने नाम सुना होगा, फिल्म भी बनी ऋतिक रोशन की, जोधा अकबर। तो जोधा का नाम अकबर के साथ जुड़ा है, और अकबर ने ही दीन इलाही धर्म चलाया, तो इलाहीबाद, तो इलाहाबाद का जोधाबाई से हम नाम जोड़ सकते हैं। कुंभ नगरी इलाहाबाद है ही। और खुसरो, जो अल्लाह को याद करेगा, भगवान को याद करेगा, भाई वो खुश तो रहेगा ही, खुश रहने के लिए तो याद कर रहा है, तो खुसरो बाग, तो ऐसे खुसरो भी याद रख लेंगे, ठीक है। आगे मैं याद करता हूँ लखनऊ, तो नवाबों का शहर, बिल्कुल, नवाबों का शहर तो सबको पता है, लखनऊ को बोला जाता है। आज हम बागों का शहर भी, तो बागों नवाबों में ज़्यादा फर्क नहीं है, पर फिर भी आप अपने हिसाब से जोड़ सकते हो लखनऊ को। तो भारत में लाखों बाग हैं, तो इस तरह से लखनऊ लाखों बाग, तो बाग भी एक थोड़ी होता है, बाग लाखों होंगे, इसलिए बागों का शहर बोला जा रहा है लखनऊ को। बेगम हजरत महल, आपको पता है 1857 की क्रांति में लखनऊ से उन्होंने नेतृत्व किया था, तो बेगम हजरत महल वैसे भी याद रहना चाहिए यहाँ से तो। और लखनऊ छोटा बड़ा इमामबाड़ा, ये तो सबको मेरे ख्याल से याद होगा कि बड़ा इमामबाड़ा छोटा इमामबाड़ा लखनऊ में ही है। मोती महल, दोस्तों जब हमारी राजधानी है तो हम यूपी के सारे मोतियों को, मोती बड़ी कीमती चीज है, तो राजधानी में ही लाखों रुपए के होते हैं मोती, तो ऐसे लखनऊ मोती है ना, लाखों तरह के मोती लाखों रुपए के होते हैं। तो ऐसे रूमी दरवाजा, दोस्तों रूमी, तो रूम भी बहुत चाहिए लखनऊ में, क्योंकि भाई लखनऊ में सारी विधानसभा, कितने सारे सदस्य हैं, 404 विधानसभा के MLA, तो उनको रहने खाने के लिए, तो इस तरीके से आप समझ लीजिएगा। तो लाखों रूम भी हैं लखनऊ में, लखनऊ तो लाखों रूम, तो रूम भी बहुत चाहिए सबको रहने के लिए। आप काकोरी शहीद स्थल, तो काकोरी शहीद स्थल, काकोरी कांड आप सबने सुना होगा, रेल डकैती जो हुई थी वो यहीं हुई थी, तो इसलिए काकोरी शहीद स्थल भी लखनऊ को ही बोला जाता है। चलिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत सारे हमने अपनी राजधानी पे याद किए हैं। अयोध्या फैजाबाद, तो दोस्तों अयोध्या फैजाबाद को कैसे याद करना है, संग्रहालय, बिल्कुल। संग्रहालय क्या होता है, जैसे कोई इतिहास में बहुत फेमस चीज रही है, उसमें इसको म्यूजियम जो बोलते हैं अंग्रेजी में, म्यूजियम, तो उसमें इकट्ठा करके स्टोर करके, भाई ये उसने रानी लक्ष्मीबाई ने इस तलवार चलाई थी, तो उस तरह के संग्रहालय बनाया हुआ है, तो संग्रह किया हुआ है। तो ऐसे याद रख लीजिए, अयोध्या में संग्रह हुआ है, ठीक है, क्योंकि राम से अयोध्या है, और अयोध्या में तो भाई राम ने तो बहुत सारी चीजें संग्रह की गई होंगी राम की, तो इस तरीके से याद रख सकते हो। तुलसीदास, क्योंकि राम से ही पूरी तरह से
पूरी भक्त थे राम के, अनन्य भक्त, राम पे पूरी कथाएं इन्होंने लिखी हैं, ठीक है। तो आप याद रख सकते हो, अयोध्या से तुलसी गार्डन भी याद रख लेंगे। अब कनक भवन मंदिर, तो कनक और जनक में ज्यादा फर्क नहीं है। जनक तो जनक सीता देवी जो थी वो बिल्कुल जनक जी की पुत्री थी, जनक कनक। तो अयोध्या, तो सबको मैं राम से ही जोड़ रहा हूँ। अयोध्या को फैजाबाद का नया नाम अयोध्या कर दिया गया है अब, पहले फैजाबाद था, अयोध्या नाम हो गया है अब, तो इसलिए फैजाबाद कहो या अयोध्या कहो, तो अब तो अयोध्या ही याद रख लो। तो सूरज कुंड अयोध्या में ही है। सूरज कुंड, तो सूरज भी का भी जिक्र रामायण में आता है कि हनुमान जी ने मुंह में खा लिया था, तो रामायण से जोड़ दिया है मैंने सबको, ठीक है। तो कनक को भी, तुलसी जी को भी, रामायण में तो इनका भी हाथ है भाई, राम की बहुत सारे कहानियां इन्होंने बताई हैं, ठीक है। तो सूरज कुंड। अब वाराणसी से बात करते हैं, विश्वनाथ मंदिर के लिए कौन सी चीज का लास्ट में टेस्ट भी लगाएंगे दोस्तों, और मैं आपसे पूछूंगा भी और आप बड़े आराम से जवाब दे रहे होगे, लेकिन आप पहले रट लीजिएगा। और एक बात और दोस्तों, आप अगर इतना भी पसंद आ रहा है तो एक लाइक दबाने में आपका कुछ नहीं जाता, लेकिन हमें मोटिवेशन मिलता है अगली वीडियो जल्दी बनाने के लिए, तो आप इतना तो कर ही दिया करो, और इतनी उम्मीद भी मैं आपसे करता हूँ। शेयर भी जरूर करना अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए, वरना तो मैं यहीं रुक जाऊंगा कि भाई अब पसंद ही नहीं आ रही आप लोगों को, क्या करें। हालांकि पिछले वीडियो पे अच्छा रेस्पॉन्स है, मैं 10,000 व्यूज आ जाते हैं, मैं रेस्पॉन्स अच्छा ही समझता हूँ, कम से कम इतने लोगों को तो फायदा हो ही रहा है, ज्यादा को हो ये आपके हाथ में, ठीक है। तो वाराणसी विश्वनाथ मंदिर, गंगा के 84 घाट हैं, बिल्कुल देखिए गंगा जी 84 घाट तो बनेंगे ही भाई। वाराणसी पे मोदी जी पूजा करने जाते हैं, उनका जो है वो है स्थल है उनका, जहां से वो एमपी चुने गए हैं, लोकसभा क्षेत्र है उनका, तो इतने ढेर घाट बना दिए वहां पर, ठीक है। मोदी जी पता नहीं कौन से पे आ जाए, तो इस तरीके से याद रख लीजिएगा। तो वाराणसी विश्वनाथ मंदिर, तो पूरे विश्व के मंदिर यहाँ पे बने हुए हैं, ऐसे समझ लीजिए। तो वाराणसी। अब मार्कंडे, तो वाराणसी, तो वाराणसी को ऐसे भी याद रख सकते हो, वहां रण छिड़ता है, वाराणसी, वहां रण सा ही छिड़ता रहता है, तो मारकाट तो मचेगी मार्कंडे, ठीक है। वहां रण छिड़ेगा, रण मतलब युद्ध छिड़ेगा, तो मारकाट तो मचनी है, मार्कंडे वाराणसी, याद रहेगा ना। देश की सबसे ऊंची बुद्ध प्रतिमा भी वाराणसी में ही है, 80 फीट ऊंची है, याद रखना है आपको। बुद्ध थीम पार्क में ये प्रतिमा लगी है, तो वाराणसी बुद्ध थीम पार्क, 80 फीट ऊंची बुद्ध की मूर्ति, जो देश की सबसे ऊंची मूर्ति है। हालांकि अब तो आपको पता ही है, अब तो बहुत ऊंची एक इमारत बन गई है, जो कौन सी है, उसकी ऊंचाई फीट में नहीं मीटरों में है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो प्रतिमा है गुजरात में, वो अब तो सबसे ज्यादा फेमस वही है, ठीक है। तो अब तक यही थी। तो बुद्ध की अब भी यही है, बुद्ध की सबसे ऊंची 80 फीट, ठीक है। अशोक स्तंभ, साक्षी विनायक मंदिर, साक्षी विनायक तो गणेश जी को कहते हैं, और संकट मोचन, जब वहां रण छिड़ेगा तो संकट को मोचने वाला, संकट को हरने वाला भी भगवान वही होना चाहिए। तो ऐसे आप याद रख लीजिए, क्योंकि संकट बहुत हो पाएगा युद्ध में, तो संकट आता ही है। आगरे में ताजमहल को मैं ट्रिक बताऊं, ऐसा तो आपके साथ अन्याय हो जाएगा। लाल किला भी ताजमहल आगरे में ही है। हाँ दोस्तों, जो आगरे का किला है ना, उसको भी लाल किला ही बोलते हैं, तो ऐसे घबराओ मत कि जी लाल किला तो दिल्ली में है, ठीक है। फेमस वाला दिल्ली में है जो शाहजहां ने बनवाया, लेकिन ये भी लाल किला भी आगरा में ही है, ठीक है। अकबर का मकबरा, दोस्तों अगली वीडियो में लेके आने वाला हूँ, जितने भी यूपी में प्रसिद्ध लोग रहे हैं उन सब की जन्म स्थली लेने वाला हूँ, जितने भी प्रसिद्ध जिस भी क्षेत्र में रहे हैं, ठीक है। तो जन्म स्थली करेंगे अगले में। तो अकबर का मकबरा सिकंदरा में है दोस्तों, ठीक है। तो बिल्कुल आप सबको पता है सिकंदरा आगरा में ही पड़ता है। फतेहपुर सीकरी सबको पता है आगरा में है, ठीक है। बुलंद दरवाजा बनवाया था ना अकबर ने यहाँ फतेहपुर सीकरी में, पूछ लिया जा सकता है ये बुलंद दरवाजा किसने बनवाया, अकबर ने। गुजरात विजय, जब समुद्र को देखा पहली बार तो तभी कि अब हमारे हौसले बुलंद हैं, अब हमने समुद्र तक विजय कर ली है, तो वहां पे बुलंद दरवाजा बनवा दिया था। कहाँ पर, फतेहपुर सीकरी में, ठीक है। तो अकबर ने अपनी राजधानी भी बनाया था कुछ दिन के लिए, दूसरी राजधानी फतेहपुर सीकरी को। तो जोधाबाई महल, ठीक है। शेख सलीम चिश्ती, तो जोधाबाई सीधी सी बात है भाई, अकबर का और शाहजहां का ही काम है यहाँ पे। तो अकबर, अब जोधाबाई महल तो ऊपर लखनऊ उसमें भी आया हुआ है,
किसमें, इलाहाबाद में, और यहाँ भी आया है, तो दोनों जगह आप याद रख लेना, ठीक है। शेख सलीम चिश्ती दरगाह, दरगाह पे तो सब जाके गिरते ही हैं, तो आगरा गिरा ऐसे समझ लीजिए। और हाँ, बीच की लाइन तो रह गई, दीवाने खास पंचमहल जामा मस्जिद, तो जब कोई आके गिर जाएगा रोड पे आगरा, तो जामा मस्जिद, जाम तो लगना ही है, और जामा मस्जिद दिल्ली में भी है, तो जामा मस्जिद 2-3 जगह हो गई, कोई ऐसी बात नहीं है, ऐसी हैं चीजें जो कई जगह हैं। पंचमहल भी आगरा में ही है, ठीक है। तो इस तरीके से दीवाने खास, तो दीवाना तो था ही शाहजहां, तो ऐसे याद रख लीजिए। दीवाने में पन में तो उन्होंने क्या क्या बनवा दिया है ना, ताजमहल जैसी चीज, तो ऐसे याद रख लीजिए, दीवाने पने का ही निशानी आगरा। तो ऐसे मथुरा रसखान समाधि, रसखान की समाधि है मथुरा में, क्योंकि कृष्ण जी के भक्त हैं, और कृष्ण जी से एक ही जन्म स्थल आता है मथुरा, तो कृष्ण जी की जन्मस्थली मथुरा ही बोली जाती है। मानसरोवर तो यमुना मंदिर, यमुना तो जाती है मथुरा से, सबको पता है। और कोकिल वन ऐसे याद रख लीजिएगा, जब श्री कृष्ण जी बांसुरी बजाते थे तो बहुत सारी कोयल वगैरह वन में घूमती थी, आपने देखे होंगे कि भाई सब पशु पक्षी सब आ जाते थे उनके पास, तो ऐसा हमारा मानना है। तो इस तरीके से आप याद रख लीजिएगा। चंदौली, चंदौली चंद्र प्रभा डैम, चंद्र प्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य, तो चंद्र से ही चंद्र आरायन में, तो और नवगढ़ भी चंदौली में, एक आध चीजें तो आप याद रख सकते हो। ललितपुर, ललितपुर माता का टीला 31 जैन मंदिर राजघाट, तो इसमें भी मेरे पास कोई खास ट्रिक नहीं है। ललितपुर माता टीला 31 जैन मंदिर राजघाट, ये भी आप थोड़ा सा इसको रटिएगा, ठीक है। माता का ही होता है, माता को लल्ला से ज्यादा प्यार होता है, लल्ला लाला माता से याद रख लीजिए, इस तरह से, है ना। झांसी, तो झांसी का किला, रानी महल, आप सबको पता है झांसी की रानी एक ही फेमस है, रानी लक्ष्मीबाई, रानी महल उन्हीं के नाम पर है। लक्ष्मी मंदिर रानी लक्ष्मीबाई के ऊपर ही है। गणेश मंदिर, तो श्री गणेश की 1857 की क्रांति का, हालांकि श्री गणेश हुआ था वहां से मेरठ से, पर फिर भी हम कह सकते हैं महिलाओं में तो शुरुआत इन्होंने की, श्री गणेश की लड़ाई का। तो राजकीय संग्रहालय, अब जब इतनी सारी चीजें थी लक्ष्मीबाई से संबंधित, ये उनका मतलब घोड़ा था, इस तरह से था, उसके घोड़े के खुर वहां रखे हैं, या जो भी तलवार रखी है, रानी जी का मुकुट रखा है, तो वो सब संग्रहालय, राजकीय संग्रहालय। तो राजकीय मतलब ये समझ ले सकते हो यूपी का संग्रहालय मेन, एक तो हमने ऊपर अयोध्या में पढ़ाया था, और एक अब झांसी में, तो झांसी का ज्यादा फेमस है संग्रहालय। कुशीनगर राम जानकी मंदिर, बिल्कुल राम जानकी मंदिर, तो ऐसे देखिए, राम और जानकी कहते हैं सीता जी को, क्योंकि जनक जी की पुत्री जानकी, ठीक है। तो राम जानकी मंदिर कुशीनगर, तो राम और जानकी यानी राम और सीता जहाँ होंगे उस नगर में तो खुशी होनी होनी है, जहाँ पे इनका मंदिर या जहाँ पे भी है इनकी जो पूजा करता है। बिरला बुद्ध मंदिर, तो इनको याद रख लीजिएगा, बिरला बुद्ध मंदिर, तो बुद्ध में तो लोग वैसे ही खुशी रहते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं, महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी कुशीनगर में, तो महात्मा बुद्ध से संबंधित कई सारी चीजें हैं। देखो, बिरला बुद्ध मंदिर, बुद्ध का शयन मुद्रा विशाल मंदिर, और मुद्रा शयन मुद्रा मतलब जब सो गए थे हमेशा के लिए, तो शयन मुद्रा विशाल मंदिर यही बनेगा जब यही मरे हैं तो। और महापरिनिर्वाण, महानिर्वाण मंदिर, महापरिनिर्वाण बौद्ध धर्म में बोलते हैं मृत्यु को, तो वो भी यहीं पर है। तो आप ऐसे समझ लीजिए, बुद्ध को सारी चीजें बुद्ध से ही है रिलेटेड, कुशीनगर में है, तो बुद्ध को ऐसे याद रख सकते हो भाई, बुद्ध को तो खुशी ज्यादा रहती है। क्यों रहती है? फिल्म भी सस्ती मिलती है हॉल में, है ना। तो ऐसा एक डे होता है, वीकडे होता है ना, तो उसमें सब सस्ता रहता है बुद्ध के दिन, ठीक है। तो इस तरीके से मान सकते हो। चलिए, तो हमारे यहाँ तो होती है भाई फिल्म सस्ती, बाकी दिन महंगी रहेगी, इस दिन सस्ती रहेगी, तो ऐसा थोड़ा याद रख सकते हो, खुशी रहेगी। तो बिठुर, कानपुर बिठुर, तो कान में बैठो, एक बात बताऊंगा, बिठुर तो पहले भी हमने पढ़ा है पिछली वीडियो में भी। जेके मंदिर कानपुर, तो आप ये याद रख लीजिएगा, जेके मंदिर भी कानपुर में ही है, और वाल्मीकि जी भी तो कानपुर में ही है, क्योंकि बाल कान से ही टच होते हैं, तो ऐसे वाल्मीकि का जो मठ वगैरह है, जो वाल्मीकि के लिए फेमस जगह है, वो कानपुर ही है। तो इनकी जन्मस्थली का हो या इनका मठ का हो, जहाँ पर भी है। तो एटा में दोस्तों पटना, एटा टाकी यहाँ की ध्वनि आ रही है, पटना एटा, ज्यादा फर्क नहीं लग रहा है। पटना पक्षी विहार ऐसे लगता है बिहार में होना चाहिए, लेकिन ये यूपी का सबसे छोटा पक्षी विहार यही है, एटा, ठीक है। एटा में पटना पक्षी विहार, और अब ऐसे ऑप्शन दे दिया यूपी का सबसे छोटा पक्षी विहार बताओ, तो इस पे तो जाके हम अटक ही जाएंगे, पटना तो हो ही नहीं सकता है, तो बिहार में गया,
पर पढ़ा होगा तो आप इसको पक्का लगेंगे। और ये पता नहीं क्या है, आंत्रम जिखेदा, तो ये भी ध्यान कर लेना भाई, अजीब सा ही नाम है। तो एटा में ऐसे याद रख लेना, आंत्रम जिखेदा, तो आंतों को निकाल लेते हैं एटा में, है ना, एटा में, जो भी ऐसे याद रख लेना। इस तरीके से हमें याद रखना है, एटा वाले बुरा मत मानना। तो आंत्र जिखेदा, तो गोरखपुर, गोरखपुर, गोरखनाथपुर, बिल्कुल। चोरी चोरा कांड गोरखपुर में ही हुआ था, आप सबको पता है। चोरी चोरा कांड में क्या हुआ था, काकोरी कांड में तो रेल डकैती हुई थी, चोरी चोरा में पुलिस स्टेशन जो है जला दिए गए थे सीधे सीधे। तो रामगढ़ ताल, तो ऐसे याद रख लीजिएगा, तो रामगढ़, राम जी की ताल वहीं आएगी जहां कोई गो रखता होगा, भगवान बसते हैं गाय में, ऐसा हम मानते हैं, गाय हमारी माता है, तो उस तरह से रामगढ़ ताल, तो राम जी की ताल यहीं पे आती है जहां गो रखता है जो भी, ठीक है। तो चोरी चोरा, अब चोरी चोरा भी ऐसे याद रख सकते हो कि भाई गायों की चोरी भी बहुत है, जिसके नहीं है दूध पीने को ले जाता, तो गो रखो पर चोरी चोरा भी हो जाती है। तो गोरखपुर में चोरी चोरा कांड भी के लिए फेमस है। सीतापुर, देखिए सीतापुर एक गिनती आती है सीतापुर में, 88,000 30,000 तीर्थों की भूमि, तो सबसे ज्यादा तीर्थों की भूमि यही है सीतापुर। नाम भी पता है भाई, सीता जी के दर्शन करने जा रहे हैं सीतापुर, तो बहुत सारे तीर्थ हैं यहाँ पे, बहुत सारे ऋषियों ने तप किया है, ठीक है। तो सीतापुर आप ऐसे याद रख लीजिएगा, सीतापुर जी का नाम जो है सीता जी का, तो उससे ही, ठीक है, तप तो है ही, तपोभूमि तो है ही, ठीक है, तभी तो नाम सीतापुर है, तो ऐसे याद रखिए। सिद्धार्थ नगर, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, सिद्धार्थ गौतम बुद्ध जी का नाम था बचपन का सिद्धार्थ, उन्हीं के नाम पर देखिए पड़ा है सिद्धार्थ नगर। तो कपिल वस्तु, कपिल वस्तु लुम्बिनी जो है कपिल वस्तु में ही पड़ता है, लुम्बिनी नामक जगह पर इनका जन्म हुआ था गौतम बुद्ध का, वो तो नेपाल में पड़ गया, लेकिन कपिल वस्तु सिद्धार्थ नगर में पड़ जाता है, लुम्बिनी नेपाल में चला जाता है, तो ये बिल्कुल भिड़े हुए हैं। तो आप समझ लीजिए कि सिद्धार्थ नगर बिल्कुल नेपाल बॉर्डर पे ही है, मतलब तो उसका कपिल वस्तु इधर, लुम्बिनी उधर, तो सिद्धार्थ नगर पूरा ही है वो। तो सिद्धार्थ कपिल जो भी आप याद रखो, नाम है दोनों, ऐसे याद रख लीजिए। प्राचीन स्तूप, तो बहुत प्राचीन, ये सिद्धार्थ तो इतना नया नाम तो है नहीं, तो सिद्धार्थ प्राचीन टाइम में से ही आ रहा बौद्ध धर्म, तो प्राचीन स्तूप याद रख लीजिए। और गनवरिया पुरातत्विक स्थल, पुरातत्विक पुरानी बात आ गई फिर से, गनवरिया पुरातत्विक स्थल, तो ऐसे आप याद रख लीजिए। सिद्धार्थ नगर बहुत पुरानी जगह है, ठीक है, तो बहुत पुरानी हिस्ट्री जुड़ी हुई है गौतम बुद्ध की यहाँ। मेरठ पांडवों की राजधानी, बिल्कुल मेरठ से तो जो भी युद्ध हुए ज्यादातर यहीं पर बात हुई है, 1857 की क्रांति युद्धों की भूमि है। तो पांडवों की राजधानी हस्तिनापुर तो थी, आपको पता ही है, कौरवों ने इसमें से देने से मना कर दिया था, तभी तो महाभारत का युद्ध हुआ, तो हस्तिनापुर में ही तो रहते थे वो कौरव, है ना। तो पांडवों में लड़ाई हुई, तो पांडवों की राजधानी भी यही मेरठ हस्तिनापुर ही बनी। आलमगीरपुर, भाई जब युद्ध जीता है तो बाद में हस्तिनापुर पांडवों की भी हो गई ना। आलमगीरपुर, सरदार पटेल कृषि विश्वविद्यालय भी यहीं पर है। देखिए सरदार पटेल थे तो गुजरात के, लेकिन उनके नाम से कृषि विश्वविद्यालय, बड़ी बात है कृषि का विश्वविद्यालय होना, तो ये अपने आप में इम्पोर्टेंट है। तो मेरठ में ही है, तो विश्वविद्यालय में रटा जाती है कोई चीज, रटी तो जाती है विद्यालय की चीज, मेरठ, ऐसे याद रख लीजिए कृषि वाला, तो कृषि वाला पोर्शन मेरठ में है। अब आलमगीरपुर भी यहीं पर है, जैसे भी आपको याद रखना है रख लीजिएगा। बहराइच कतरनिया, तो बहराइच, बहरा भाई कान कतरवा लिए कहीं से, ऐसे आप याद रख लीजिए। कतरनिया घाट यहीं पे पड़ता है बहराइच में। तो बहरा कौन कब होगा, जब कान नहीं होंगे, कान किसी ने कतर लिए क्या तुम्हारे, कतरना मतलब काट लिए। तो राजा सुहेल देव मंदिर, राजा सुहेल देव मंदिर, तो इसको भी थोड़ा सा कोशिश करिएगा याद रखने की। एक आध तो देखिए बहुत सारी चीजें हैं, सबको जोड़ पाना मेरे लिए भी मुश्किल है, ठीक है, तो बहुत सारा काम मुझे भी करना होता है आप लोगों की तरह। लखीमपुर खीरी, तो खीर जो है, अब देखिए आपको ट्रिक चाहे बहुत अच्छी नहीं मिल रही हो, कोई बहुत सटीक भी हैं, तो लेकिन आपको मटेरियल तो मिल रहा है ना। आप वीडियो सुन रहे हो, वीडियो से आपको लग रहा है मुझे फायदा नहीं हो रहा, आप मटेरियल उतार लो, आपको क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, यही तो चाहिए ना आपको, ठीक है। तो लखीमपुर खीरी, खीर से तो दूध से ही बनती है खीर, तो दुधवा नेशनल पार्क, ऐसे ही याद हो जाएगा लखीमपुर खीरी में। और इंदिरा का मनोरंजन पार्क, ठीक है, इंदिरा गांधी के नाम से मनोरंजन पार्क है, तो ऐसे ही याद रख लेना, इसको भी अपने हिसाब से जैसे भी करो। गाजीपुर लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस, तो कॉर्नवालिस ने तो गाजगेरी थी पूरे हिंदुस्तान पर, है ना, कॉर्नवालिस
आप सबको पता है बंगाल का स्थायी बंदोबस्त, फिर तो ये स्थायी हो गए थे पूरी तरह। तो गाज गिरी है अंग्रेजों से तो भारत में, ठीक है। तो गाजीपुर, कॉर्नवालिस का मकबरा, जलालाबाद, जलील करें तो जलील हुए भाई, भारतीयों को जलील किया है, गाजगिरी है, तो इस तरीके से जलालाबाद भी गाजीपुर में ही है। और जमदागनी, तो जमदागनी तो आग लगाई है भारत में इन्होंने, जमदागनी तो गाजगिरी है। ये भी इस तरीके से आप कुछ भी आप रिलेट करके याद रख सकते हो। जमदागनी ऋषि का आश्रम है यहाँ पर, बड़े फेमस ऋषि थे, तो इनकी रिलेटेड स्टोरी तो मैं यहाँ नहीं सुनाऊंगा आपको, आप खुद सर्च कर लेना अगर आप इंटरेस्टेड है तो, नहीं तो इतना भी काफी है। फर्रुखाबाद, यहाँ पर मुगल घाट है जो औरंगजेब ने बनवाया था, मुगल घाट। तो ये मुगल साम्राज्य के संस्थापक, वो मतलब एक वो थे वंशज। आप सबको पता ही है किसका बेटा था ये, शाहजहां का, अपने बाप को 8 साल कैद में रखा था। फर्रुखाबाद है ना, मुगल घाट फर्रुखाबाद में है, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन, कन्नौज। तो कन्नौज में देखिए लाख बहोसी, कन्नौज लाख बहोसी पक्षी विहार, ठीक है। तो जयचंद का किला, पंचवटी मंदिर, पद्मावती, इनको इतनी सारी चीजों को याद कैसे रखा जा सकता है यहाँ पर, तो ये सोचने वाली बात है थोड़ी सी। तो लिखकर भी प्रैक्टिस करें दोस्तों, मैंने अभी आपको खुद भी प्रैक्टिस कराऊंगा। तो लाख बहोसी कन्नौज, कैसे भी आप पकड़ो इसको, लाख बहोसी कन्नौज से। तो कान से याद करता हूँ कन्नौज। देखिए कान किसी का पकड़ते हैं तो कान ज्यादा जोर से तो बेहोश भी हो सकता है, लाख बहोसी पक्षी विहार। तो कन्नौज को कान से याद कर रहा हूँ। तो जयचंद जो था ये बिल्कुल धोखेबाज था, जिसने उसको पृथ्वीराज चौहान जी को भी हरवाया था जयचंद ने गौरी के साथ मिलके। तो बिल्कुल बच के रहना भारत के जयचंदों से। तो जयचंद का मतलब वहां पे होता है धोखेबाजों से, तो धोखेबाज था एक प्रकार से, है ना। तो कान पकड़ने लायक ये भी जयचंद का किला, ऐसे याद रख लीजिएगा। पंचवटी मंदिर, तो 5 वटियों का मंदिर भी यहीं पर है कि भाई ऐसा है कि 5 ही हमारी ज्ञानेंद्रिय, तो कान में भी उसमें ज्ञानेंद्रिय में ही आता है। तो इस तरीके से कुछ भी जो आप पकड़ सकते हैं। पद्मावती, पद्मावती को आप देखिए, पद्मावती की स्टोरी है, पद्मावत मूवी भी देखी होगी, जिसने पद्मावती के साथ ऐसा किया जो चाहते, तो वो भी कान पकड़ने वाला ही काम है। सती प्रथा जिन्होंने चला रखी थी, तो उन लोगों का कान पकड़ना चाहिए, जिंदा जला दिया जाता था इसमें औरत को अगर उसका पति मर जाए। तो कान पकड़ने वाले काम है सारे। भद्र व्यवहार जो नहीं करते हैं, भद्र करते हैं, उनके भी कान पकड़ने चाहिए। तो कान पकड़ के सब भद्र व्यवहार करने लगे, भद्र व्यवहार करने लगे। तो ऐसे समझ लीजिएगा, तो ऐसे आप जोड़ सकते हैं इन सबको। तो अब आगे मैं पढ़ाता हूँ आपको हरदोई। हरदोई, तो हरदोई को हर किसी के पास दोई क्या होनी चाहिए, साड़ी होनी चाहिए। तो सांडी हो गया, सांडी पक्षी विहार या साड़ी पक्षी विहार, जो भी आपका, हर किसी के पास 2 ही साड़ी होनी चाहिए, है ना। और 2 विक्टोरिया, कटोरी, 2 कटोरी भी होनी चाहिए, कब कहाँ क्या पानी पीना पड़ जाए, क्या करना पड़ जाए। तो ऐसे हर किसी के पास 2 साड़ी और कटोरी, विक्टोरिया। तो कटोरी जो भी आप कहो ऐसे याद रख लेना। शाहजहांपुर, बहुत अच्छी ट्रिक नहीं बना पाया हूं मैं, फिर भी बोल रहा हूं कि किसी किसी की बहुत अच्छी नहीं बनी है, कुछ आप भी बना लो, कुछ मेहनत तुम भी कर ले करो। जरूरी थोड़ी है मेरे दिमाग में ही आएगी, तुम्हारे दिमाग में भी आ सके। तो राम प्रसाद बिस्मिल स्मारक, तो दोस्तों शाहजहां, आप सबको पता है राम प्रसाद बिस्मिल सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा ये गाया था, सारे जहां से सारे जहां। तो ऐसे याद रख लोगे, शाहजहांपुर इनके लिए जाना जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये तीनों लोग जन्मे हैं, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह स्मारक और शफाक उल्लाह खां। क्योंकि इन्होंने देखिए एक जो काकोरी कांड है या चोरी चोरा कांड है, वो उसमें तीनों ही ये शामिल थे और तीनों को फांसी दे दी गई थी एक साथ, गोरखपुर में शायद, ठीक है। तो ये दोस्तों बड़ी फेमस स्टोरी है इनकी भी। तो इसलिए शाहजहांपुर में इनको स्मारक, जो इनका जन्म स्थली है, वहीं पर इनकी मजार, इनकी जो मुसलमान होते हैं उनकी मजार और इनके स्मारक, ऐसे आप याद रख सकते हैं, बना दी गई। तो अशफाक उल्लाह खान, राम प्रसाद बिस्मिल पूरे तरह से स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं तीनों, ठीक है। सोनभद्र, तो शाहजहांपुर याद रख लेगा, शाहजहां मेन आदमी यही थे, राम प्रसाद बिस्मिल सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो शाहजहां सारे जहां से, और बाकी दोनों को तो भाई रोशन तो किया ही है ना, सारा जहां रोशन किया है इन्होंने भी। तो अशफाक, तो अतफाक से ये भी शाहजहां, मतलब इन्होंने भी रोशन किया है, ठीक है। तो इस तरीके से याद रख लीजिएगा। रिहंद बांध, तो सोनभद्र, तो सोनाभद्र, ठीक है।
तो गोविंद, तो ऐसे भगवान को तो सोना चढ़ाया ही जाता है, भद्र पुरुषों को गोविंद वल्लभ, गोविंद तो श्री कृष्ण को बोलते हैं, तो गोविंद सोना से याद रख लीजिएगा। रिहंद बांध, तो ऐसे याद रख लीजिएगा कि रिहंद सोने से, तो भाई इतना सोना भर भर के लिया भद्र, है ना, सोना भर रहे हैं तो रहंद है, क्यों झूठ बोल रहा है, रिहंद ऐसे याद रख लोगे। भागीरथी बांध नदी पर ये बांध है, ठीक है। रेणुकेश्वर मंदिर महादेव, रेणुकेश्वर महादेव के मंदिर पे भी सोना बहुत है। इस तरीके से आप याद रख लीजिए। चलिए अब मैं आपको थोड़ी प्रैक्टिस करवाता हूँ इन सब चीजों की, तो प्रैक्टिस कार्य देखिए दोस्तों। आनंद महल, आनंद महल मैंने बताया कब, जब यहाँ पर इलाहाबाद, है ना, आनंद महल बताया ना, अल्लाह के उसमें जाओगे तो खुश रहने के लिए जाता है हर आदमी। रूमी दरवाजा, जहाँ पे बहुत सारे रूम है, बहुत सारे रूम की जरूरत है, तो लाखों रूम है लखनऊ, है ना, इस तरीके से याद रखवाया था। बिरला बुद्ध मंदिर, देखिए कितने याद है आपको, बिरला बुद्ध मंदिर, ये मैंने आपको बताया था। बिरला बुद्ध की ज्यादातर, या बुद्ध को खुश रहना, कुशीनगर, है ना, यहीं पे इन्होंने प्राण त्यागे थे। बिरला बुद्ध मंदिर भी यहीं पर है। आगे कनक भवन मंदिर, तो कनक जनक में ज्यादा फर्क नहीं है, तो मैंने जनक से याद करवा दिया था, अयोध्या या फैजाबाद, तो आप इसको याद रख सकते हो। जामा मस्जिद, जाम जब लग जाता है, जब कोई आगे गिर जाता है, आगरा, हालांकि दिल्ली में भी, पर हम तो यूपी की बात कर रहे हैं सारी, तो हम यूपी की चीजों को पढ़ेंगे, तो आगरा, जामा मस्जिद आगरा में भी है। चोरी चोरा कांड कहां पर हुआ, चोरी कहां गायों की हो जाती है, गोरखपुर, तो ऐसे मैंने आपको बताया था। 88,000 ऋषियों की भूमि, तपों की भूमि, है ना, तो और भी था एक 30,000 जो था तीर्थों की भूमि, तो ये सीतापुर है। जब देवी के नाम से ही है तो जगह सीधी सी बात है, वो तपोभूमि रही होगी, तप किया होगा ऋषियों ने सीता जी के लिए, तो ऐसे कुछ याद रख लीजिए। कपिल वस्तु, तो कपिल वस्तु तो बिल्कुल आपको पता है गौतम बुद्ध से फेमस है। लुम्बिनी सिद्धार्थ नगर, तो सिद्धार्थ उनके बचपन का ही नाम है, सिद्धार्थ नगर। पांडवों की राजधानी मेरठ, आप सबको पता है, मेरठ में तो खूब युद्ध हुए हैं। दुधवा नेशनल पार्क, दुधवा, दूध से खीर, लखीमपुर खीरी, तो आपको याद आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये बस सीधी सी बात है, वो तपोभूमि रही होगी, तप किया होगा ऋषियों ने सीता जी के लिए, तो ऐसे कुछ याद रख लीजिए। कपिल वस्तु, तो कपिल वस्तु तो बिल्कुल आपको पता है गौतम बुद्ध से फेमस है। लुम्बिनी सिद्धार्थ नगर, तो सिद्धार्थ उनके बचपन का ही नाम है, सिद्धार्थ नगर। पांडवों की राजधानी मेरठ, आप सबको पता है, मेरठ में तो